हाथी जैसे ही मल त्याग करके मुड़ा, वह पास के दीमक के टीले से अपना पिछला हिस्सा रगड़ने लगा। उसके लिए उस टीले की खुरदरी और कठोर सतह शरीर पर चिपकी गंदगी साफ करने का आसान तरीका थी, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके पैरों के ठीक नीचे लगभग 3 मीटर गहराई में लाखों निवासियों वाला एक विशाल भूमिगत साम्राज्य पूरी रफ्तार से काम कर रहा था। इस पूरे साम्राज्य का अस्तित्व केवल एक ऐसे जीव की सेवा के लिए था जो स्वयं चल फिर भी नहीं सकता था। वह था दीमकों की रानी, टर्माइट क्वीन। रानी के पास न आजादी थी और न ही अपने शरीर को पलटने की क्षमता। उसका विशाल और फूला हुआ शरीर मानो कभी न रुकने वाली एक जीवित फैक्ट्री बन चुका था। हर कुछ सेकंड में उसके शरीर से एक पारदर्शी अंडा बाहर निकलता था। एक दिन में लगभग 30,000 अंडे और एक साल में करीब 1 करोड़ अंडे। यह सिलसिला दशकों तक बिना रुके चलता रहता था। असल में रानी इस साम्राज्य की शासकम और एक जीवित प्रजनन मशीन ज्यादा थी। उसके चारों ओर हजारों मजदूर दीमक हर समय काम में लगे रहते थे। कोई उसके शरीर की सफाई करता, कोई अंडों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाता और कोई उसे भोजन खिलाता। रानी इतनी निर्भर हो चुकी थी कि वह स्वयं मल त्याग की सफाई भी नहीं कर सकती थी। मजदूर दीमक उसके शरीर की हर जरूरत पूरी करते थे, लेकिन रानी को एक पल के लिए भी रुकने की अनुमति नहीं थी। चाहे उसका शरीर बूढ़ा हो जाए या उसके अंग कमजोर पड़ने लगे, मजदूर दीमक लगातार उसे भोजन खिलाते रहते थे ताकि वह अंडे देती रहे। क्योंकि यदि रानी मर जाती तो पूरा साम्राज्य धीरे धीरे समाप्त होने लगता। अगर आप रानी के पास ध्यान से देखें तो उसके बगल में एक और महत्वपूर्ण सदस्य दिखाई देगा, दीमकों का राजा। राजा का आकार रानी के शरीर का 1% भी नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि मधुमक्खी के नर की तरह दीमक का राजा भी संभोग के बाद मर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दीमक का राजा पूरी उम्र रानी के साथ रहता है। उसका जीवन केवल एक काम के लिए समर्पित होता है, रानी को लगातार शुक्राणु उपलब्ध कराना। साल के 365 दिन, कई दशकों तक बिना किसी छुट्टी के रानी द्वारा दिए गए हर अंडे में अलग अलग प्रकार की दीमक बनने की क्षमता होती है। वे मजदूर, सैनिक, प्रजनन करने वाले नर या मादा, यहाँ तक कि भविष्य के नए राजा या नई रानी भी बन सकते हैं, लेकिन उनका भविष्य किस्मत से तय नहीं होता। जब तक मौजूदा रानी स्वस्थ रहती है, वह विशेष प्रकार के फेरोमोन छोड़ती रहती है। ये रासायनिक संकेत पूरे घोंसले में फैलकर सभी लार्वा के विकास को नियंत्रित करते हैं और उन्हें नई रानी या राजा बनने से रोकते हैं। इसके अलावा मजदूर दीमक लार्वा को मिलने वाले भोजन की मात्रा और समय भी नियंत्रित करते हैं। इसी के आधार पर तय होता है कि कौन सा लार्वा मजदूर बनेगा, कौन सैनिक और कौन प्रजनन करने वाला सदस्य। दिलचस्प बात यह है कि दीमकों में मजदूर और सैनिक केवल नर ही नहीं होते, बल्कि नर और मादा दोनों हो सकते हैं। एक और रोचक तथ्य यह है कि दीमक वास्तव में चींटियाम नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से उनका संबंध कॉकरोच तिलचटों से अधिक निकट है। करोड़ों वर्षों के विकास क्रम ने इन सामाजिक कीटों को बेहद जटिल और संगठित समाज विकसित करने की क्षमता दी है। एक परिपक्व दीमक का टीला बनने में लगभग 5 से 8 वर्ष लगते हैं। जब वसंत के अंत और गर्मियों की शुरुआत में तापमान और नमी अनुकूल हो जाती है, तब पंखों वाले प्रजनन योग्य नर और मादा दीमक शाम के समय एक साथ अपने घोंसले से निकलते हैं और उड़ान भरते हैं। लेकिन उनके लिए यह उड़ान जीवन से अधिक मौत की परीक्षा होती है। बाहर पहले से ही पक्षी, छिपकलियां और दूसरे शिकारी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। अधिकांश दीमक घोंसले से निकलने के कुछ ही मिनटों में उनका शिकार बन जाते हैं। 1% से भी कम दीमक सुरक्षित बच पाते हैं और जोड़े के रूप में नई जिंदगी शुरू कर पाते हैं।